18 मार्च 1944 भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का सबसे बड़ा दिन। यही वो दिन था जब पहली बार भारत के मिलिट्री ने सीधी टक्कर ली ब्रिटिश सोल्जर से। इस दिन बर्मा के रास्ते सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उनके आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल में एंटर किया और एंटर करने के बाद वहाँ पे पहली बार आज़ाद हिंद फौज का फ्लैग लहराया। जब मैं बोल रहा हूँ ब्रिटिश के सोल्जर्स, तो ये समझना होगा उस वक्त भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 40 करोड़ और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, पुलिस थी, वो थी लगभग 4 लाख। इन 4 लाख में भी करीब 95% वो भारतीय थे, यानी कि मैं उन्हें बोलता हूँ वो गद्दार थे जो अंग्रेज से मिल गए और उनके अंडर उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर लिया और उनके अंडर रहते हुए भारतीयों पे ही हमला करना शुरू कर दिया। इन्हें गद्दार बोल सकते हैं, काले अंग्रेज बोल सकते हैं, या फिर ये देश के कैंसर बोल सकते हैं। कैंसर भी ठीक ऐसे ही काम करता है। कैंसर सेल भी हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल ही हुआ करते हैं, लेकिन फिर वो गद्दार बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं और वो हमारे बॉडी को ही खाने लगते हैं। यहाँ पे समझना होगा जो कैंसर के मरीज, ऐसे मरीज जिनका हीमोग्लोबिन लगातार डाउन हो जाता है, जो कमज़ोर होने लगते हैं, जिनके ट्यूमरस ग्रोथ होने लगता है और बॉडी पेन होने लगता है, तो जब वो इस कैंसर के इलाज के बहाने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी या फिर डायग्नोस्टिक के बहाने बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम वगैरह कराने लगते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होता है जिस प्रकार काले अंग्रेजों के हाथ में बंदूक, गोली, बारूद देना, जिससे वो काले अंग्रेज और पावरफुल होते जाते हैं और उनके पास अत्याचार करने के हथियार मिलते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एज ए पेशेंट ऑफ कैंसर जब आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी कराते हैं तो आप वैसे ही कुछ करते हैं अपने बॉडी के लिए, यानी कि आप अपने कैंसर को ठीक नहीं कर रहे हैं बल्कि कैंसर सेल को और मजबूती दे रहे हैं। इस बात को आपको समझना ही होगा अगर कैंसर को समझना है, कैंसर को हराना है। तो 18 मार्च यानी कल का दिन, 18 मार्च 2025 दोपहर को 12 बजे मैं आपसे जुड़ूंगा लाइव और मेरे साथ होंगे कैंसर वॉरियर्स, ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर के मरीज तो थे लेकिन उन्होंने कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी का रास्ता ना लेके उन्होंने बड़ा सिंपल मेथड अप्लाई किया, जैसे फीवर थेरेपी, डीआईपी डाइट, सर्केडियन क्लॉक या पंचकर्मा थेरेपी, और पूरी तरह से बॉडी के अंदर जो काले अंग्रेज या कैंसर सेल्स या बहरूपिया बोल सकते हैं या गद्दार बोल सकते हैं, उन सेल्स को हराया। तो उनकी कहानी कल आप सुनेंगे और एक छोटी सी ट्रेनिंग भी होगी और उस ट्रेनिंग के बाद आई एम श्योर कि कैंसर से आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप में से वो पेशेंट्स या मेरे फॉलोअर्स या मेरे व्यूअर्स जो पूरी डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ना केवल सिर्फ कैंसर की, बाकी बीमारियों में भी घर बैठे ही हम अपना इलाज कैसे करें, तो मेरा जो नेक्स्ट बैच है CIM का सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स, जिसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसका नेक्स्ट बैच 23 मार्च से, यानी कि हर संडे को क्लास होती है 9 to 11, 23 मार्च 9 o'clock से शुरू हो रहा है। इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप डिटेल देख सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप में से वो लोग जो नेचुरल तरीके से अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो देश में अलग अलग शहरों में अब हमारा डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खुल चुका है। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपने शहर का डॉक्टर BRC क्लिनिक कहाँ है उसे लोकेट कीजिए और जुड़िए हमारे एक्सपर्ट के साथ। मिलते हैं कल 12 बजे लाइव ओनली एट www.coronakal.tv पर। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @